मैं सुनील कुमार कारपेंटर, व्याख्याता कॉमर्स। फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्या कमियां हैं, क्या दोष है, उसके बारे में यहाँ मैं आपको बताऊंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को शो नहीं करता है। इसमें कुछ कमियां हैं जिसके कारण ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट रहता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसकी हेल्प लेके अपन बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं कर सकते, बैलेंस शीट को नहीं बना सकते। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से, उसकी हेल्प लेके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेल्प लेकर क्या बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ लिमिटेशन है। इन लिमिटेशन के कारण ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनके इकोनॉमिक स्टेटस को शो नहीं करता है। अर्थात जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको शो नहीं करता है। तो इसकी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम यहाँ पर देखेंगे। पहले है इट डज नॉट डिस्क्लोज द एक्यूरेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है, ये करंट ईयर के जो एक्यूरेट इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उसको शो नहीं करता है, उसको नहीं दिखाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा है बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड दिस अकाउंट बिकॉज इट कंटेन रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ द डिफरेंट ईयर एंड इट डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो ईयर होते हैं, वर्ष होते हैं, उनकी इनकम और पेमेंट को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। और इसी तरह इन्होंने जो रेवेन्यू और जो कैपिटल नेचर की जो आइटम है उनमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंट नहीं किया है, उन्होंने अलग नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट। इस अकाउंट के बेस के आधार पर ट्रायल बैलेंस अर्थात तलपट को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जो तलपट होती है वो क्या होती है, द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स इन ओपन लेजर में जितने भी अकाउंट ओपन किए हैं उनकी एक लिस्ट होती है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसकी हेल्प लेकर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं की जा सकती, उसको नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, फोर्थ नंबर, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पार्टिकुलर पीरियड कैन नॉट बी फाइंड आउट एज इट इज डज नॉट रिकॉर्डेड एडजस्टमेंट फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड द इनकम। इससे जो एक पार्टिकुलर पीरियड का जो प्रॉफिट या लॉस है वो फाइंड आउट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों नहीं हो पाता है? तो इसकी जो लिमिटेशन है उसके कारण एक पार्टिकुलर पीरियड का जो प्रॉफिट या लॉस है वो फाइंड आउट नहीं हो पाता है, निकल नहीं पाता है। ठीक है, इसमें जैसे जिसमें केस की जो आइटम है ना, वो अलग अलग ईयर की जो आइटमों को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर की भी कुछ मदों को इसमें आइटम्स को इंक्लूड कर लेते हैं, करंट ईयर की तो इंक्लूड करना ही रहती है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर की है उनको भी क्या कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इससे जो एक पार्टिकुलर पीरियड की जो कह सकते हैं जो इनकम होती है या प्रॉफिट या लॉस होता है उससे या फिर सरप्लस या डिफिशिएंसी होती है वो फाइंड आउट नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके बाद अपन 5 वाला बिंदु देखते हैं। इट डज नॉट डिस्क्लोज द सरप्लस और डिफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ दी
इंस्टीट्यूशन बट सिंपली डिस्क्लोज द बैलेंस। ठीक है, इससे जो सरप्लस रहता है, जो आधिक्य रहता है वो, और जो डिफिशियंसी रहती है वो डिस्क्लोज नहीं हो पाती है। इससे तो केवल जो केस या बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस बताकर क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो इससे जो केस या बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वही क्या होता है, डिस्क्लोज हो पाता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं 6 नंबर का पॉइंट, इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय ए कंसर्न वेयर क्रेडिट ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन लार्ज नंबर। मतलब ये जो बोल रहे हैं कि जिन संस्थाओं में, जिन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा मात्रा में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, उधार ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके लिए इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या अर्थात कैश बेसिस, जो कैश की कह सकते हैं कि जो कैश मेथड है उसको यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं 7 नंबर का पॉइंट, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस। इसको एक्रूअल बेसिस के आधार पर नहीं बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एक्रूअल बेसिस के आधार पर नहीं बनाया जाता है। अर्थात इसमें कुछ जो नॉन कैश आइटम होती है उनको छोड़ दिया जाता है, जैसे लाइक द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन, ठीक है, बैड डेब्ट्स इज नॉट रिकॉर्डेड। इन चीजों को इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर ये इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर ये एक्रूअल बेसिस कहलाता है। ठीक है, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसका अर्थ ये कि ये एक्रूअल बेसिस को फॉलो नहीं करते हैं, अडॉप्ट नहीं करते हैं, उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें कह सकते हैं कि इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस है या फिर अनअर्न्ड इनकम है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, बट ये रिलेटेड नेक्स्ट ईयर, ये दोनों चीजें नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं। जैसे प्रीपेड को एक्सपेंसेस है उनको अपन बोल सकते हैं एडवांस एक्सपेंसेस पेड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, या फिर अनएक्रूड इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर बट रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो इनको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि इनका जो रिलेशन रहता है वो नेक्स्ट ईयर से रहता है। ठीक है, तो ये